मोर्चा की कार्य समिति बैठक में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा 2022 में बनेगी बीजेपी सरकार। रुड़की में भारतीय ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम आयोजित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौलाना कौशिक रहे मौजूद। बोले ब्राह्मण समाज को संगठित होना जरूरी। रुड़की में सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। नगर आयुक्त का पुतला फूका, जताया विरोध। सफाई कर्मी की आत्महत्या के प्रयास का मामला। पौड़ी गढ़वाल के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का दौरा। श्रीनगर विधानसभा के करोड़ों की सौगात। जिम्मेदारों को जल्द योजनाएं पूरी करने के निर्देश। हल्द्वानी में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा की हुई शुरुआत। विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प। कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की के ईदगाह चौक के पास स्थित एक होटल में आयोजित भाजपा के ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पुष्पवर्पा कार्य समिति की इस बैठक में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज ईदगाह चौक के पास स्थित एक होटल में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा 2022 के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ अभी से जुट गई है और विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। से आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जो उससे लगे जन आशीर्वाद रैली है और उस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भगवान कोरोना के कारण से जो चारधाम यात्रा रुकी हुई थी उस यात्रा को माननीय न्यायालय ने हमारे अनुरोध पर, सरकार के अनुरोध पर उसको अनुमति दे दी है। हमारा प्रयास है कि यात्रा अच्छी तरह से चले। और इसकी परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं, जैसे कि पंजाब में भी परिवर्तन जो है हुआ है सीएम पद को। पंजाब भाजपा सरकार के द्वारा लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा दूसरे चरण में ही हरिद्वार, रुड़की, छबरेड़ा के बाद लंडौरा पहुंची। यहां पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जोरदार तरीके से परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। यात्रा को लेकर राहगीरों को जाम भी झेलना पड़ा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, जिसकी शुरुआत परिवर्तन यात्रा के रूप में शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री याकूब सिद्दीकी ने कहा कि हरीश रावत को इस प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए हैं। प्रदेश का विकास करने में हरीश रावत ही सक्षम है। हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जिन्हें जनता भली भांति जानती है। खबर लंडौरा से है, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में काफी भीड़ जुटी है, जहां इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, जिसकी शुरुआत परिवर्तन यात्रा के रूप में शुरू हो गई। इस मौके पर महामंत्री याकूब सिद्दीकी ने कहा कि हरीश रावत को इस प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए हैं। प्रदेश का विकास करने में हरीश रावत ही सक्षम है। हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जिन्हें जनता भली भांति जानती है। मैंने देखा है, महसूस किया है, जितना हमें उत्साहवर्धक एक माहौल उधम सिंह नगर में देखने को मिला, उससे भी अच्छा माहौल हमारे हरिद्वार में देखने को मिला। और जहाँ जहाँ हम 10 बजे पहुँचने का समय तय होता है, वहाँ हम 5 बजे पहुँच रहे हैं। शाम के 5 बजे तक लगातार, क्योंकि जो हमारे
युवा साथी हैं, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जहाँ उनमें एक जोश है, वहीं आम जनता में भी इसके प्रति बड़ा अच्छा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। हमारे तमाम युवा बेरोजगार हो रखे हैं, तमाम चारों तरफ तराई तराई मची हुई है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों का और हमारा जो ये परिवर्तन यात्रा का मकसद है वो सिर्फ मात्र ये मकसद है कि ये जो मौजूदा सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों सरकारों को उखाड़ फेंकने का। रुड़की के आदर्श नगर में भारतीय ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं व वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखी गई है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे हैं। उन्होंने भारतीय ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्होंने कहा कि संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखी गई है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय मदन कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड आए थे और विशिष्ट अतिथि में हमारे संजय पालीवाल जी थे। और ये भारतीय ब्राह्मण समाज का सम्मेलन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया गया था। इसमें 450 से ज़्यादा बच्चों को हमने सम्मानित किया है, भारतीय ब्राह्मण समाज के, जिन बच्चों के 70 से अधिक परसेंटेज आई है। और हमने अपने बुजुर्ग जो 70 साल से अधिक की आयु के हो गए थे, उन सभी बुजुर्गों को जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाए, गौरवमय बनाए, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में। प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबंधन व पुनर्वास, प्रोटोकॉल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के विकास खंड थलीसैंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रिश्ती में 1,93,00,000 राजकीय हाई स्कूल कुठगाल भवन का 1,71,00,000 और मिज गांव हेतु पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंत्री डॉक्टर रावत ने अपने स्थलीय भ्रमण के दूसरे दिन विद्यालय भवन व पेयजल निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था व ठेकेदार को निर्देशित किया कि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ होकर बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का दौरा हुआ है। जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दौरे का दूसरा दिन था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंत्री डॉक्टर रावत ने अपने स्थलीय भ्रमण के दूसरे दिन विद्यालय भवन व पेयजल निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था व ठेकेदार को निर्देशित किया कि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कर बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अभी आंगनबाड़ियां बंद हो रखी थी, लेकिन हमने एक योजना जो है चला दी। जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनको फल दिए जाएंगे। एक अंडा दादी के लिए और एक अंडा नाती, क्योंकि दादी ले जाती है बच्चे को। ये भी हमारी सरकार करना चाहते हैं, NIT करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार उनको फ्री में कोचिंग देगी, 1 रुपए उनका। खबर ऋषिकेश से है, जहां राजाजी पार्क क्षेत्र के एक रिसोर्ट में अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले युवकों को अवार्ड से नवाजा जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली की युवा सामाजिक कार्यकर्ता पूजा गुप्ता ने किया, जिसका उद्घाटन करने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। कार्यक्रम में कई देशों के राजदूतों ने भी शिरकत की।
अवार्ड पाने वाले उत्तराखंड सरकार में श्रम बोर्ड के सदस्य विशाल कक्कड़ भी शामिल रहे, जिनको खेल, शिक्षा, व्यापार, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एवं सोशल वर्कर के क्षेत्र में अच्छा काम किए जाने पर अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मैं यहाँ पे दिल्ली से आया हूँ। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा है। कार्यक्रम मैंने बहुत अटेंड किए हैं, अभी तक लगभग 200-250 कार्यक्रम मैंने अटेंड कर लिए होंगे अब तक की लाइफ में। जो ये कार्यक्रम का प्रारूप रहा है और उत्तराखंड की जो देवभूमि के अंदर उत्तराखंड का जो प्रारूप रहा है उसकी एक अलग ही बात रही है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं पूजा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी शानदार कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश में। जो ऐसे स्टेट्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारा ना इतना अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन उनको ना अपब्रिंगिंग और उनको कोई फोकस नहीं करता। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग जाके अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ ऐसे टैलेंट और हीरो को निकालें और दुनिया के सामने प्रेजेंट। भाजपा सरकार के द्वारा लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा दूसरे चरण में हरिद्वार, रुड़की के बाद कलियर पहुंची। यहां पहुंचने पर कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जोरदार तरीके से परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। दूसरे चरण में हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा रुड़की के बाद कलियर विधानसभा में पहुंची। कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जन सैलाब उड़ा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने और बदलने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और निश्चित ही 2022 में प्रदेश के पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। रुड़की में सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि एक सफाई नायक के शोषण से तंग आकर सफाई कर्मी ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन निगम द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीती 17 सितंबर को रुड़की नगर निगम में तैनात संविदा सफाई कर्मचारी मोहित ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। मोहित का आरोप था कि सफाई नायक द्वारा उसका तनख्वाह से पैसे काटे गए और जब उसने इस बात का जवाब मांगा तो सफाई नायक ने अभद्रता करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। मोहित के पिता दिनेश का कहना है कि उसके पुत्र को अगर इंसाफ न मिला तो वे नगर निगम में अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त नूपुर वर्मा ने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। सर, हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसने 17 तारीख में जो है फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की और फांसी लगाई थी उसने। वो फांसी क्यों लगाई सर? वो सुपरवाइजर की वजह से लगाई सर। राकेश सुपरवाइजर है, सफाई नायक। उसके बाद दो सर्किल है सर, 2 सर्किल सिविल लाइन में है, 1 सर्किल 3 नंबर रामनगर में सर। उसको वहाँ पर 8 महीने हो गए सर हाईवे को। उसने सभी सफाई कर्मचारियों की नाक में दम दे रखा है और मेरे बेटे ने तो आज ऐसा हुआ कि मजबूरी में आके कल 17 तारीख में उसने फांसी आज पुतला दहन किया गया सर। सुपरवाइजर की वजह से सर 17 तारीख में जो है उसने फांसी लगाई और 17 तारीख में ही हमने यहाँ पर उनको एक्शन लेने के लिए नगर आयुक्त को सबको विज्ञापन। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि माल रोड पर बिना परमिट के वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही प्रतिबंध समय पे माल रोड पर आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसी को लेकर आज नगर पालिका की ओर से माल रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और माल रोड पर खड़े वाहनों के स्वामियों को हिदायत दी गई कि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को चालान किया जाएगा। साथ ही बिना परमिट के माल रोड पर घूम रहे वाहनों को स्वामियों को भी चेतावनी दी गई कि परमिट बनाने के बाद ही माल रोड में प्रवेश करें, अन्यथा चालान की प्रक्रिया की जाएगी। आपको बताते चले कि प्रतिबंधित समय में माल रोड पर बेतरतीब वाहन सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं और दोपहिया वाहनों से लोग तेज गति में माल रोड पर चलते हैं, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि मसूर एक पर्यटक नगरी है और यहाँ की जो सैन सफाई जो पुरानी थी वो आज भी लोग याद करते हैं।
अब जब शिमला से पर्यटक आता है शिमला की तारीफ करता है। शिमला में बहुत अच्छा साफ सुथरा पूरा खुला माहौल है घूमने के लिए। यहाँ पे देखो कि स्कूटी चल रही है, माल रोड में प्राइवेट क्या नाम ये टैक्सी चल रही है। इसको हमको रोक करके टूरिस्टों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छे खुले वातावरण में घूमे। आपको पता होगा कि पहले मसूरी में कहते थे फर्स्ट ट्रीटमेंट इज मसूरी, तो मसूरी का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। तो 5 बजे के बाद हम किसको। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में तमंचे के बल पर बीते दिनों हुई लूट का एसएसपी हरिद्वार ने खुलासा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 सितंबर को तमंचे के बल पर लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ को थाना सिडकुल पुलिस द्वारा कई टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ को लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसमें थाना सिडकुल पुलिस द्वारा थाना श्यामपुर क्षेत्र तक 110 सीसीटीवी कैमरों का लगातार निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें गठित टीम द्वारा आज दिनांक 19 सितंबर को चिड़ियापुर श्यामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक सफलता प्राप्त हुई है और हमने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम जो है वो इस प्रकार है कि 2 लोगों ने कुछ अन्य अपने साथियों को ये सूचना दी कि ये रोज़ एक भारी अमाउंट लेकर, उनको ये था कि कम से कम इनके पास 4 से 6 लाख रुपए के आसपास होंगे, एक भारी अमाउंट लेकर इनको ये रोज़ घर जाते हैं। और चूँकि ये पैदल जाते थे तो ये था कि आसानी से हम इस पैसे को लूट सकते हैं। तो 2 मोटरसाइकिलों में 6 लोग आए जिन्होंने लूट का प्रयास किया। जब जो वो व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, उन्होंने उसको ग्रैब करने की कोशिश की अपने बैग को, तो उन्होंने उन पर गोली चला दी, जिससे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वो अपनी दुकान से निकले और इंद्रलोक की तरफ चले तो तभी 2 मोटरसाइकिल वाले, दोनों मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग सवार थे और वो आए। उनका सबसे पहले जो है उनका बैग छीन लिया गया और बैग छीनने के बाद उन्हें वहीं धक्का दिया और तुरंत उनके जो है सर पे एकदम से गोली मार दी गई। और गोली मारने के बाद तुरंत वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी गंभीर हालत है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एक आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था, व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल था, वो आज दूर हो गया है। और सबसे बड़ी सफलता जो आज पुलिस को, प्रशासन को मिली है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक इतना बड़ा अचीवमेंट जो आज यहाँ की हरिद्वार की। हल्द्वानी में दिवंगत कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों को लेकर उनके बेटे और उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी के कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने इंदिरा विकास संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया है, जहां यात्रा की शुरुआत हल्द्वानी विधानसभा के वार्ड नंबर 1 से की गई। वहीं उनके सुपुत्र और कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में बहुत विकास कार्यों को अंजाम दिया है और उनके विकास कार्यों को वो आगे बढ़ाएंगे। को उन्होंने सवारा बनाया, जिन लोगों को उन्होंने इतने वर्षों तक प्यार करा, जिन लोगों ने उनसे इतने वर्षों तक प्यार करा, उनके साथ संकल्प लेने का, साथ में संपर्क करने का ये प्रयास है और विश्वास दिलाने का कि आगे आशीर्वाद जब मिलेगा तो यहाँ पे वैसी गति से, वैसी प्रगति से, वैसी कौशल के साथ विकास। सहसपुर विधानसभा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर दूसरी बार विधानसभा सहसपुर के विधायक चुने गए थे। अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक का बैठकों का दौर जारी है। आज क्षेत्रीय विधायक ने न्याय पंचायत धर्मावाला के गांव धर्मावाला, आदूवाला और कुंजा ग्राम सभा में ग्रामीणों के साथ बैठक की, जहां ग्रामीणों ने विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मैं आज क्षेत्र भ्रमण था और जनता से मिलने का कार्यक्रम था। उसमें सबसे पहले प्राथमिकता जो थी, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिनसे मिला हूँ, सबके यहाँ जो है जो वैक्सीनेशन है, सब ने जो वैक्सीन लगवाई है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैंने जनता का भी आभार व्यक्त किया है कि जनता जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार। जनपद चमोली के दूरस ब्लॉक नारायण बगड़ विकासखंड में पंती में सोमवार सुबह बादल फटने से तबाही मच गई। अफरा तफरी में लोगों को घरों से बाहर निकलकर जान बचानी पड़ी। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई, जो बहकर दूर तक चली गई। विद्युत विभाग के विद्युत पोल, तारों के बंडल, 11 पुराने ट्रांसफार्मर सहित कई बाइकें मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखरी मिली। वहीं सड़क पर पूरा मलबा आने के चलते यातायात पूरी तरह से 5 घंटे तक प्रभावित रहा। आज सुबह लगभग 6:30 बजे ये बादल फटने की सूचना मिली है
और बादल फटने से जो यहाँ पे BRO की लेबर थी, जो रोड के नीचे साइड में रह रहे थे, रोड के नीचे साइड में रहते थे, तो वो झोपड़ियों में रह रहे थे, वो प्रभावित हो गए। लगभग 19 परिवार बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हैं, और उनको अहेतुक राशि ग्राउंड रिलीफ की कार्रवाई चल रही है। ग्राउंड रिलीफ है यहाँ पे आज सुबह ही हमें भी सूचना मिली, जो कि 6:25 की ये घटना है। तो यहाँ पे तुरंत हमने SDM साहब, DM साहब सबको, प्रशासन को भी सूचना दी, और सारे प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं भी स्वयं मौजूद हूँ, और जो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हैं तो ये BRO की लेबर जिनको मैं कहूँगी। नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए हम आज जनपद चमोली के विकासखंड नारायणगढ़ के पंती नामक स्थान में हो, और आज सुबह यहाँ पे जो लगभग 6 बजे की घटना है, ऊपर जो पहाड़ है वहाँ से बादल फटने की घटना हुई है। और यहाँ पे जो BRO के यहाँ पे जो कैंप में मजदूर रहते हैं, कम से कम 20 और 30 परिवार रहते हैं, ये बाल बच के बहने से उनकी जो झुग्गियाँ हैं वो सारी दब चुकी हैं, इनके सामान नष्ट हो चुके हैं, कपड़े नष्ट हो चुके हैं। ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से बहते हुए अपनी जानें बचाई हैं इन मजदूरों ने। और अभी जो शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, तो उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं अस्थायी रूप से। यहाँ पे जो मजदूर हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई हैं। और जो यहाँ पे लोगों के जो वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, वो भी लगातार यहाँ पे जो आधा किलोमीटर तक पूरा जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्वालदम कड़प्याग बैजनाथ मोटर मार्ग, वो भी मलबे में तब्दील हो रही है। तो जो यहाँ पे जो सुबह प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया, वो बता रहे हैं कि पूरा पानी का बिल्कुल नदी की नदी पूरी आई थी, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आके, और कम से कम 5 घंटा यहाँ पे अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बाधित रहा। अभी यहाँ पे आवागमन के लिए BRO ने खोल दिया है। और यहाँ पे जो है कि जो प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, BRO के जो लगभग 100 लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से खाने की और रहने की व्यवस्था अस्थायी रूप से की जा रही है। तो प्राइम टीवी के लिए सुरेंद्र। आज लक्सर कोतवाली में एक ऐसा मामला आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। लक्सर कोतवाली में 110 वर्षीय वृद्ध महिला पहुंची और उसने लक्सर पुलिस से न्याय की मांग की है। शरीर से कमजोर महिला को देखकर पुलिस हैरान हो गए हैं। महिला ने लक्सर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, तो बातों ही बातों में महिला ने बता दिया कि अब 110 वर्ष की उम्र में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है बहुत ही गलत है। ये पारिवारिक विवाद है इनमें। इनका बेटा नशा करता है, शराब पीता है, ज़्यादा करते हैं। तो इसमें इनके जो पोते हैं वो भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इसमें बुलाए पूछताछ कर रहे हैं, काउंसलिंग चल रही है। जैसा भी होगा इनके साथ न्याय करें। जनपद चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर के समीप मंडल घाटी में सती शिरोमणि माता अनसुईया रथ डोली का अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर विशेष पूजा अर्चनाएं की गई। मंडल घाटी के विधान मंडल गांव के अनसुईया रथ डोली मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने माता अनसुईया के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की है। मान्यता है कि आज ही के दिन सती शिरोमणि माता अनसुईया ने त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु व महेश को बालक रूप में अन्नप्राशन करवाया था। वर्तमान समय में भी समस्त मंडलीय घाटी के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा जो लोकल उनकी ककड़ी, मुंगरी और बुखड़ा, हमारी जो पारंपरिक भाषा है जूड़ा कहते हैं जिसको, तो इस सब का भोग लगता है। भगवती की पूजा अर्चना होती है और पैया पाती में भगवती को सजाया जाता है। भगवती केवल कुछ ही मौकों पर अपने गर्भगृह से बाहर निकलती है। वो एक मौका ये भी है कि जिस दिन मसौलतू होता है तो उस दिन ही भगवती पैया पाती पे विराजमान होती है और फिर अपने गर्भगृह में। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद गांव के आम आदमी को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एवं विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के मूल उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आज इसी उद्देश्य से विकास नगर ब्लॉक सभागार में BDC बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर R राकेश, जिला विकास अधिकारी सुशील डोभाल, अमर सिंह, खंड विकास समेत पंचायत सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। आज बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, सिंचाई, खेल व बाल विकास, वन विभाग, उद्यान विभाग संबंधित शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी गई। लगभग 150 शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी के सामने मौके पर ही किया गया।
हल्द्वानी पुलिस ने 2 सितंबर को हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन में केमू की बस पर बैठी बेताल घाट निवासी महिला से मंगलसूत्र पर झपटा मारने वाले अज्ञात आरोपी को पकड़ लिया है। लूट का खुलासा करते हुए एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। मंगलसूत्र की कीमत 50,000 बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तत्काल टीमें बनाकर आरोपी लुटेरे की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें सीसीटीवी की भी मदद ली गई, जहां पुलिस ने लूटे गए मंगलसूत्र को बरेली रोड के अब्दुल बिल्डिंग पर बरामद किया, तो वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। 2 सितंबर को केमू स्टेशन पे बस में एक महिला जो है वो बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर से एक व्यक्ति ने उनकी जो है मंगलसूत्र को स्नैच किया। उसमें हमने तत्काल मुकदमा दर्ज किया 392 के अंतर्गत और उसमें जो व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई हुआ। काफ़ी कैमरेज भी हमने इसमें जो है इस्तेमाल किए हैं और उसके बाद में मुखबिर की सूचना पे हमें पता चला कि ये व्यक्ति कहाँ पर है। नई टिहरी में आज पहाड़ी फिल्म्स के बैनर तले बन रही उत्तराखंड की फिल्म पहाड़ी रत्न अमर शहीद श्रीदेव सुमन की शूटिंग का मुहूर्त उनके पैतृक गांव जौल में किया गया। इस दौरान उनके परिजन मौजूद रहे। स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता कर प्रथम गोसाई ने ये जानकारी दी कि फिल्म की शूटिंग हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी जिले के चंबा के कई रमणीक स्थलों में की जाएगी। फिल्म में श्रीदेव सुमन द्वारा समाज हित में किए गए अभूतपूर्व योगदान को दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मैं था लाइक समझो। उद्देश्य तो मेरी ये है कि मेरे उत्तराखंड की विरासत जो छुपी चा और जन मराठी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा या और कोई सिनेमा ऐथराइन बंगाली सिनेमा तो ना हमारा पहाड़ी सिनेमा के लिए नहीं सोचते थे। और दूसरी बात हमारा देवभूमि बोलना हमें कहीं ये कितना वीर महापुरुष हैं, वीर बहन वीरांगना हैं जो गणतम छन छुपी उनसे मैं ऐच। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।